Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th biology chapter number 13 sports and movement. In the previous lecture we have discussed the muscle and movement और इसमें हमने mechanism जो था वो भी discuss किया था muscle contraction और relaxation का. Today we are going to start lecture number 27 and we will discuss the disorders of skeletal system. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी हम बायो में किसी ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो है वो कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो ज़रूर होता है, यानी कि कोई ऑर्गन है वो अपना फंक्शन प्रॉपर जो है वो कर रहा है और उसमें किसी ना किसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो अपना जो वर्क है वो नहीं कर पाता, तो वहाँ पर डिसऑर्डर हो जाता है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. और आज हम देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं. तो यहाँ पर 2 मेन जो है वो दिए गए हैं स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस है. आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं, किसकी वजह से होते हैं और इसको जो है वो किस तरह से ठीक किया जा सकता है अगर ये डिजीज़ हो जाए. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को. और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, हमारे पास एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि बोन की डिज़ीज़ है और ये अडल्ट में होती है और स्पेशली ये ओल्ड पीपल में होती है. और ओल्ड वुमेन में ये कॉमन होती है ऑस्टियोपोरोसिस की डिज़ीज़. और ये होती किस तरह से है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो डेंसिटी है बोन्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है. अब जो डेंसिटी है वो किस तरह से डिक्रीज़ होती है कि लॉस ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से. लॉस ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, हमने ऑस्टियोपोरोसिस में बात की कि कैल्शियम और फास्फोरस के लॉस होने की वजह से क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है बोन्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है. अब ये डेंसिटी जो है वो कैसे डिक्रीज़ होती है कि यहाँ पर हमने बात की डेंसिटी क्या है कि कम्पैक्टनेस बोन की होती है. ठीक है, और डेंसिटी को जो है वो हम मैस पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, यानी कि मैस वगैरह जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसमें होल वगैरह हो जाते हैं. किस तरह से होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस में कि हम जो है वो मेल न्यूट्रिशन यानी कि जो ग़िज़ाइयत वगैरह जो है उसका कम यूज़ करते हैं या ऐसी ग़िज़ाइयत लेते हैं जिसमें प्रोटीन और विटामिन सी जो है वो नहीं होता, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, या एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी कमी हो जाती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो डिज़ीज़ है वो हो जाती है. अब एस्ट्रोजन क्या है कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, इसको प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है और इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं. लाइक ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके रिस्क को कम कर देता है, इसके अलावा बोन ब्रेकेज को भी कम करता है और जो टीथ होते हैं उनके लॉस को भी ये कम कर देता है. अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसके अलावा ये ओल्ड एज जो है ये भी बहुत अफेक्ट करती है, ओल्ड एज में ये बहुत ज़्यादा होती है. और जो इसके अलावा जो सिक्रेशंस होती हैं कुछ हार्मोन्स की वो ओल्ड एज में जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं और ये भी जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस का बायस बनती है. और इसकी वजह से जो मिनरल्स होते हैं वो बोन मैट्रिक्स में जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाते. जब मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे डिपॉजिट तो इसकी वजह से भी जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो होगी. तो क्लियर कट में आपको ये बात बताऊं कि ऑस्टियोपोरोसिस बोन की डिज़ीज़ है और इसमें होता क्या है कि जब हमारी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होती तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है. कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह का यूज़ हम कम करते हैं और प्रोटीन और विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं लेते, डेफिशिएंसी हो जाती है जब एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो उसकी वजह से ये होती है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पीपल हैं ओल्ड पीपल हैं इनमें ये ज़्यादा होती है और ये इफ़ेक्ट करती है बोन्स को. ठीक है, उसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्थराइटिस. आर्थराइटिस की डिज़ीज़ जो है इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स भी कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि स्वोलन हो जाते हैं जॉइंट्स. और ये भी ओल्ड एज में और वुमेन में जो है ये कॉमन होती है. और ये इसकी वजह से क्या होता है कि पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में. ठीक है, पेन का आपको पता है स्टिफनेस क्या है, सख्तपन हो जाता है जॉइंट्स में, और जिसकी वजह से जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं यानी कि हिप के जॉइंट्स या एंकल जॉइंट्स वगैरह ये जो हैं इनमें स्टिफनेस हो जाती है और ये वर्क जो है वो अपना प्रॉपर नहीं कर पाते. ठीक है, इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में क्या आएगा कि इसके ट्रीटमेंट में मोस्टली जो है वो पेन किलर ही ली जाती है या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ली जाती हैं. आपको पता है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और जो पेन किलर्स वगैरह हैं वो यूज़ की जाती हैं. ठीक है, आर्थराइटिस में.
अब आर्थराइटिस जो है ये 3 टाइप्स की होती है हमारे पास, जो ओस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और गॉट है, ठीक है। ये 3 टाइप्स की जो है वो आर्थराइटिस होती हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेज होते हैं जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी डिजनरेशन हो जाती है, सॉरी, जब इसकी डिजनरेशन हो जाएगी यानी कि ब्रेकडाउन हो जाएगी तो उसमें लुब्रिकेंट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी जॉइंट पे, ठीक है। अब जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा था उसकी जब वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ओस्टियो आर्थराइट होगी, और जो आर्थराइटिस में क्या होगा, ओस्टियो आर्थराइटिस में क्या होगा कि फ्यूजन हो जाएगी बोन्स की, और वहाँ पर जॉइंट पे जो बोन है वो मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। टोटली जो है वो इमूवेबल हो जाएगी, यानी कि मूव जो है वो नहीं कर पाएगी। यहाँ पर मैंने बताया आर्थराइटिस जो है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। ओस्टियो आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि डिजनरेशन हो जाती है कार्टिलेज की जो जॉइंट पे प्रेजेंट होता है। मैंने बात की थी इसी चैप्टर में कि जो हमारे पास हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो डिजनरेट हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि बोन्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, फ्यूज़ कर जाएंगी, और उस बोन जो है वो इमूवेबल हो जाएंगी। जो मूवेबल बोन होगी वहाँ पर जो बोन होगी वो मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये होता किस वजह से है कि लुब्रिकेंट प्रोडक्शन जो होती है जॉइंट पे वो कम हो जाती है, यानी कि जो लुब्रिकेंट था, यानी कि लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड कर रहा था मटेरियल वो नहीं प्रेजेंट होता जॉइंट्स पे, ठीक है। तो उसकी वजह से जॉइंट्स जो है वो आपस में मिल जाती हैं दो बोन्स, और मूवेबल जो है वो नहीं रहती। इसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइट, और रूमेटॉइड आर्थराइट में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन्स की जो कि जॉइंट्स पे प्रेजेंट होती है। पहले हमने बात की कि जो हमारे पास ओस्टियो आर्थराइटिस है इसमें क्या होता है कि जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं उनमें डिजनरेट हो जाते हैं वो, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनके वो स्वेल हो जाते हैं। और इसकी सिम्टम्स में क्या होता है कि फीवर वगैरह होना, फटीग वगैरह होना, और इसके अलावा पेन और स्टिफनेस वगैरह जो है वो जॉइंट्स में हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद है गॉट, और गॉट की डिजीज़ जो है ये भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है जब मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, और ये टो के जॉइंट्स को ज़्यादातर अटैक करते हैं। जब क्रिस्टल जो हैं वो यूरिक एसिड के एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे मूवेबल जॉइंट पे, तो वो जॉइंट जो है वो मूव करने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे गॉट की बीमारी। ये सारा जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ये जॉइंट्स की पेन वगैरह ही है, और इसमें क्या होता है जॉइंट्स की पेन वगैरह होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसमें हमने डिस्कस किया 2 मेन डिसऑर्डर्स को, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस था और आर्थराइटिस था। फिर हमने देखा कि आर्थराइटिस जो है इसकी 3 टाइप्स है। नेक्स्ट ओस्टियो आर्थराइटिस जिसमें जो है वो डिजनरेशन कार्टिलेज की हो जाती है और फ्यूजन हो जाती है बोन्स की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने देखा इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन्स की जॉइंट्स के ऊपर, और इसमें फीवर वगैरह होता है, पेन होती है, स्टिफनेस होती है। फिर गॉट में हमने देखा कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो मूवेबल जॉइंट्स में जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा ये टो जॉइंट्स पे ज़्यादातर जो है वो अटैक करती है आपके पाँव के जो फिंगर्स हैं और थंब जो है वहाँ पर जो है वो ये अटैक करती है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से करना है और इसको लर्न करना है, इसको लिख के देखना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल यहाँ पर बताया गया, जो कि आपने प्रैक्टिकल है यहाँ पे, तो हम इसको तभी कर सकेंगे जब जो है वो स्कूल ओपन होंगे, हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ इसके बारे में कि हाइपोथेसिस है हमारे पास कि बोन मैट्रिक्स कंटेन कैल्शियम। बोन मैट्रिक्स में जो है वो कैल्शियम होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो डिरेक्शन है हमारे पास कि इफ़ अ बोन इज प्लेस्ड इन एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम रखते हैं तो कैल्शियम जो है वो डिजोल्व हो जाता है एंड बोन विल बिकम पोरस। बोन जो है वो पोरस हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का प्रोसेस होगा, उसमें डेंसिटी जो है वो बोन की कम हो जाएगी। इसके लिए ऑपरेटर्स हमें चाहिए कि हमने क्या करना है कि 3 बोन्स लेनी है जो रिब की बोन्स हैं गॉट में, ठीक है, और पैट्री डिश लेनी है, बीकर लेना है, ठीक है, और 20% हमने ACL लेना है, 20% NaOH लेना है और डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ठीक है। हमने करना क्या है कि 3 हमने पैट्री डिशेस लेनी है और इसमें मार्क कर देना है तीनों को, A, B और C को, और फिर हमने क्या करना है कि प्लेस रिब बोन को हमने तीनों में जो है वो बारी बारी रखना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो A में डालना है, ACL जो है वो B में डालना है, NaOH जो होगा वो C में डालना है, ठीक है।
जब हम इनमें डाल देंगे तो फिर क्या होगा, अपरेटस जो है उसको 2 आवर्स के लिए हमने छोड़ देना, ठीक है। फिर हमने ऑब्जर्व करना है बारी बारी तीनों डिशेस को। तो हमने देखा कि बून इन पैटी डिश जो ए में थी, सी में थी, इनमें जो है वो चेंज नहीं आया, और जो बून बी में थी इसमें जो है वो चेंज आया है, और इसकी जो बून थी वो वीक हो गई है और पोरस हो गई है, ठीक है। फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इसके नतीजे में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिकेट करता है कि जो बून जो थी ये बनी होती है कैल्शियम से, ठीक है। इसमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है इसके क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब ACl के साथ रिएक्ट करता है तो ये डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है। तो जब ये डिज़ोल्व हो जाता है तो जो बून होती है वो पोरस हो जाती है, इसमें से कैल्शियम जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि कैल्शियम वाकई ही प्रेजेंट था बून के अंदर, क्योंकि जब हमने ACl डाला तो उसने इसको क्या कर लिया, डिज़ोल्व कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।